नंदीग्राम अयोध्या का वह क्षेत्र जहां श्री भरत 14 वर्ष तक विलाप करते रहे और यहीं की एक गुफा में उन्होंने 14 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और जब श्री राम जी वनवास से वापस आए तो अयोध्या पहुंचने से पहले उन्होंने इसी स्थान पर रुककर भरत को सबसे पहले गले लगाया। और यही वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी और भरत का मिलाप हुआ था। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के वाड़ लगने पर संजीवनी बूटी के लिए निकले थे तो भरत ने उनको कोई दूत समझ के तीर चलाया था, तो हनुमान जी यहीं पर गिरे थे। तो ये सारी कहानी हम डिटेल में आपको भरत तपोस्थली में दिखा चुके हैं। और आज भरत तपोस्थली के बिल्कुल बगल में पास में स्थित है हमारे भरत कुंड। तो हम आपको लेकर आए हैं भरत कुंड पे। और भरत कुंड वो जगह है जिसके एक किनारे पर है शमशान घाट जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चिताएं जल चुकी हैं, थोड़ी ठंडी हो गई है राख, अभी भी दिखाई दे रही, पीछे लकड़ियां आपको बहुत सारी दिखाई दे रही होंगी। तो ये शमशान घाट के बिल्कुल सामने है वो स्थान जहाँ पर भगवान राम लौट के आए थे जब वनवास से, तो उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था सबसे पहले यहाँ पे। और इसी के दूसरी तरफ भरत कुंड का जो दूसरा सिरा है वो जगह है जहाँ पर श्री भरत 14 वर्ष तक, जब तक इस यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, भरत तपोस्थली जो आपको बताई थी, वहां पे तपस्या करने से पहले वो रोज यहाँ पर पहले स्नान करते थे, उसके बाद वो तपस्या करते थे। तो ये एक कुंड के दो किनारे हैं, एक तरफ है वो जगह जहाँ पे पिंडदान किया जाता है और दूसरी तरफ है वो जगह जहाँ पे भरत स्नान करते हैं। भरत कुंड में प्रवेश करते ही हमें सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा है संक्षिप्त परिचय और लिखा है मान्यता अनुसार प्रभु श्री राम के अनुज योगीराज भरत जी 14 वर्ष तपस्या काल में इस पौराणिक भरत कुंड सरोवर में नित्य स्नान करते थे। और सरोवर के दक्षिण 100 मीटर की दूरी पर गया वेदी पिंडदान स्थल है जहाँ पर राजा दशरथ जी का प्रथम पिंडदान हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब श्री राम जी वापस आए थे वनवास से, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे भरत से मिलाप किया था और राजा दशरथ जी का पिंडदान इस जगह पे किया था। इसलिए इस जगह का बहुत ही पौराणिक मान्यता आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसको मिनी गया भी कहा जाता है। जैसे हमारा एक बिहार में गया तीर्थ है, उसी तरीके से इसको मिनी गया कहते हैं, मतलब छोटा एक गया का पार्ट। तो यही वजह है कि पितृपक्ष में जो भरत कुंड है यहाँ का बहुत ही आस्था का केंद्र है, बहुत यहाँ पे भीड़ होती है जिस समय पितृपक्ष होता। और देखिए दीवार पे कितनी सुंदर सी डिजाइन बनी हुई है। और अब हम सामने की तरफ एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल ये चारों तरफ का देख सकते हैं आप, ऑरेंज कलर से कितना सुंदर सा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है घंटा और उसकी उस साइड जो आपको जल दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ एरिया जो है भरत कुंड कहलाता है। और इसके राइट साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे चरण पादुका बनी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री चरण पादुका श्री भरत सरोवर नित्य आरती समय साय 6:30 बजे। मतलब यहाँ पर जो आरती होती है वो शाम को 6:30 बजे होती है। और ये जो पूरा सरोवर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा भरत कुंड के नाम से है, जिसे हम कहते हैं भरत कुंड या भरत सरोवर या भरत कुंड सरोवर, कुछ भी कह सकते हैं आप। बहुत ही विशाल क्षेत्र में देखिए दूर दूर तक, बहुत दूर तक है। और इसके उस पार है वो जगह जहाँ पर पिंडदान करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप इधर का सारा क्षेत्र देखिए, यहाँ का एक मंदिर है वो भी देखिए, उसके बाद हम आपको अपोजिट साइड में लेके चलेंगे। तो पहले हम इस कुंड को करते हैं प्रणाम, फिर आपको दिखाते हैं सारा मंदिर और आगे का एरिया। और यहाँ दीवार पर देखिए कुछ सावधानियां लिखी हैं कि पानी बहुत गहरा है, पानी में आगे ना जाएं, पानी में छलांग ना लगाएं, गंदगी ना फैलाएं। इस तरीके से बहुत सारी सावधानियां, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं इस कुंड के वो लिखे हुए हैं। और ये जो आपको सफ़ेद रंग का छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, पहले हम करेंगे इसके दर्शन, फिर हम आपको लेके चलेंगे कुंड के उस पार जहाँ पर किया था श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का जो पिंडदान होता है वो, और वहाँ पे जो शमशान घाट है वो सारा कुछ एरिया हम आपको दिखाएंगे। पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर।
मंदिर के बाहर आप देखिए सीढ़ियों के साइड में भी किस तरीके से चित्रकारी की गई है, बहुत सुंदर राम सीता का, भरत का, कुछ जो लिखा हुआ दोहे चौपाइयाँ, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे कुंड के चारों तरफ। और यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे दुकानें हैं उनका नाम भी भरत जी के ऊपर ही रखा गया है। ये सामने एक आपको स्टॉल सी दिखाई देगी, इस पर लिखा हुआ है श्री भरत जलपान गृह। तो चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं इस कुंड के अपोजिट साइड में, और ये है वो अपोजिट साइड जहाँ पर पहुँच के एक तरफ सड़क के है शमशान घाट और दूसरी तरफ है वो जगह जहाँ पर श्री राम जी ने किया था दशरथ जी का जो पिंडदान होता है वो किया था। और ये जो जगह है ये अयोध्या से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर, ये जो नंदीग्राम है ये 16 किलोमीटर की दूरी पर, और नंदीग्राम में ये जो जगह है प्रॉपर इसको कहते हैं भरत कुंड। तो ये भरत कुंड का दूसरा किनारा है जिसे हम मिनी गया कहते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जिसे हम कहते हैं शमशान घाट, और ये वो जगह है जहाँ पे आप देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था ये कुंड भरत कुंड के नाम से जो है, उस कुंड में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वो जगह जो स्नान जहाँ पे लोग करते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जब हम आएंगे तो ये पूरा शमशान घाट है। ये सारी लकड़ियाँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चिताएं जलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ी ठंडी सी हो गई, राख हो गई हैं, लेकिन ये बहुत सारी चिताओं की लकड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये शमशान घाट है, ये सार्वजनिक है, कोई भी जो भी अयोध्या के वासी जो इस साइड रहते हैं वो अधिकतर यहीं पे आके इस जगह का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे आगे मंदिर है जस्ट सामने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर कहें या उसे ये कह लीजिए कि यहाँ पे पिंड का तर्पण करते हैं, जो भी पिंड दान किया जाता है तो पितृपक्ष में, तो यहाँ पे आके सारे लोग पिंडों का दान करते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको इस शमशान घाट के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल सामने ही स्थित है जो गया वेदी, इसे गया वेदी भी कहते हैं, मिनी गया भी कहते हैं और तर्पण स्थल भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जब से श्री राम ने इस जगह पे दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था तब से यहाँ के लोग और यहाँ के आसपास के लोग और बहुत दूर दूर के लोग भी यहाँ पर आते हैं और पिंडदान करते हैं। और वो देखिए सामने कुंड के उस तरफ वो है जगह जो हम आपको भी दिखाकर लाए थे, जो जहाँ पे भरत जी स्नान किया करते थे। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस तरफ, और जैसे ही हम रोड क्रॉस करके इस साइड आए हैं तो हम बिल्कुल समझिए उस कुंड के किनारे किनारे जाके ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा बना हुआ पूरा मंदिर सा एरिया, इस जगह में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें प्रवेश करते ही हमें देखिए सामने बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आसपास, तो हम एक एक करके आपको दिखाना शुरू करेंगे। तो हम सीधे हाथ की तरफ से चलते हैं और देखते हैं पहले कि यहाँ पर क्या क्या है। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो पिंडदान के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है वो सारे एरिया में हमने अभी आपको दर्शन कराया, और उसी के बाहर लिखा हुआ है गया वेदी पिंडदान स्थल संरक्षक भरत कुंड सेवा समिति। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा हो, कोई कार्य कराना हो तो उनके सबके नाम और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, कभी पिंडदान कराना हो या कोई पूजा पाठ करानी हो तो आप कर सकते हैं। और अब हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा मंदिर इस वृक्ष के पास में ही। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर की तरफ और कराते हैं आपको दर्शन। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो
तिरगढ़ा तिटधा गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना। और ये देखिए सामने ही लिखा है विष्णुपद घाट, और कहते हैं कि विष्णु जी का एक पैर यहाँ पर यानी कि मिनी गया में, तो और उनका जो दूसरा पैर है वो रहता है दूसरा जो गया मेन गया है बिहार में वहाँ पे। और यहाँ पर देखिए दीवार पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि संवाद से विवाद की गांठ खुलती है। मतलब अगर किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो और आप जब तक कन्वर्सेशन आपस में नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो वो विवाद बना ही रहेगा। और ये जो कुआं जैसा आपको दिखाई दिया इसके अंदर कूड़ा भरा हुआ है, कुछ नहीं है। और अब हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे खड़े होके कैसा दिखता है हमारा ये जो पिंडदान स्थल है, इस जगह पे खड़े होके जहाँ पे खड़े होके आरती की जाती है, या जो बिल्कुल कुंड के अंदर की तरफ एक बनाते हैं ना, पूरे में आप देखिए लाइन से बने हुए, आगे भी बना हुआ है। और यहाँ से देखते हैं जब हम अपना ये स्थल, तो देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, और उसके बाद से हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर पिंडदान कराते आ रहे हैं। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं, पीछे की भी एक जगह है, वो भी दिखा दी जाए, उसको भी क्यों छोड़ा जाए। तो चलिए वो दिखाते हैं आपको। जो एक बिल्डिंग छोटी सी बनी हुई दिखाई दे रही पीछे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ पर पहुँच के हमें पता चला है कि ये जो है वो जगह है जहाँ पर अगर कोई रुकना चाहे, देखिए लिखा इस पे यात्री विश्रामालय गया वेदी भरत कुंड, मतलब विश्राम करना चाहें, रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, सारा नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। और यहाँ पे सारा जो लोग दान देते हैं, जो भी डोनेशन करते हैं, उन सबका भी डिटेल कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरी पीछे की तरफ बिल्डिंग बनी हुई है। और अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं, तो ये देखिए रास्ते में एक जो जगह दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड पे तो टॉयलेट्स बने और राइट हैंड पे लिखा है स्थली गया वेदी क्षेत्र में आने के लिए अभिनंदन स्वागत, और नीचे लिखा है हाथ जोड़कर विनय हमारी सब हो जाओ शाकाहारी। तो मतलब शाकाहारी होने को बहुत जोर दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं बाहर, और ये मंदिर का बिल्कुल बैक साइड का एरिया, जो शिव जी का मंदिर हमने दिखाया था, लिखा है किसी भी प्रकार का शिकार करना दंडनीय अपराध है। तो अब हम भरत कुंड से बाहर निकलते हैं, और हमें बहुत सारे छोटे छोटे जानवर और पक्षी उड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने कितना अच्छा एरिया लग रहा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। तो प्रणाम करते हैं भरत जी को, भरत की तपस्थली को, कुंड को, और श्री राम को प्रणाम करके निकलते हैं। तो बोलिए जय श्री राम।